इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी, कृष्ण दीन का प्रचार करते थे, ये भी बयान दिया गया। जर्जिस ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का जिक्र करते हुए ये बात कही। राम और कृष्ण ने भी इस्लाम को प्रमोट किया, ये भी बयान दिया। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। अगर ये अपनी किताबें पढ़ ले, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ ले, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मौलाना अंसारी का बयान आप सुन रहे थे और अंसारी के बयान पर संत समाज में भारी गुस्सा है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य का क्या कहना है, सुनिए। जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात परात्पर परमात्मा थे, ईश्वर थे। और नमाज की जो बात ये कह रहे हैं, नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी है। नमाज सनातन विरोधी बात जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है। उन्होंने जो कहा है, ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवा हिंद चल रहा है, ये गजवा हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। तो साकेत भवन मंदिर के सीताराम दास ने भी मौलाना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए एक बयान दिया है। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। ये कट्टरपंथी मौलाना जर्जिस से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ यह लिखा हुआ है? इस प्रकार के निरर्थक निराधार जो है अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सनातनी इसके प्रति जो है आक्रोशित है, साधु संत आक्रोशित हैं। जब तक यह संत समाज से, हमारे सनातनियों से माफी नहीं मांगेगा, तब ऐसे कट्टरपंथी जिहादी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे मौलाना को हम लोग जो है चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे ऊपर इतने डंडे बरसाऊंगा कि कभी तुम इस चीज को बोल नहीं पाओगे। तो मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी है। हिंदू संगठन के लोग लखनऊ के हजरतगंज थाने शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचे। एफआईआर दर्ज कराएंगे हिंदू संगठन, ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है। लखनऊ के हजरतगंज थाने लोग पहुंचे हुए हैं। संतों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। क्या बयान सामने आए हैं वो भी हमने आपको दिखाया। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र करते हुए ये बात कही गई है जिस पर संत समाज का कहना है कि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो किस आधार पर ये बात कही गई है? और पहले भी इस तरीके के विवादित बयान मौलाना की तरफ से सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सियासत हुई और एक बार फिर से कृष्ण को प्रचारक बता दिया गया, जिसको लेकर संत समाज में गुस्सा है।
प्रगति, देखिए ये झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से संबोधन किया जिसमें कृष्ण को एक तरीके से जो उन्होंने बयान से बातें निकली उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के संत समाज, खासतौर पे अयोध्या, बनारस या मथुरा के संत इस जो उनका तर्क आया है भगवान कृष्ण को लेकर के जो उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया है उससे नाराजगी जताई है। फिलहाल हिंदू संगठन हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले भी मौलाना के खिलाफ एक बनारस में मुकदमा दर्ज हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे इनके उत्तेजित बयान आए थे और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की सरकार पर इन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे, चाहे वो मस्जिद को लेकर के हो या जो मंदिरों में जो लाउड स्पीकर का मामला रहा हो या कई ऐसे आरोप भी लगाए थे। तो ये पहला बयान नहीं है। फिलहाल इनके खिलाफ हिंदू संगठनों ने अलग अलग, अभी तो खबर लखनऊ से है, मुकदमा दर्ज कराने पहुँचे हैं, लेकिन कई जिलों में इस तरीके का आक्रोश है, संतों ने नाराज़गी जताई है और एक उत्तेजित भड़काऊ बयान है खास तौर पे भगवान कृष्ण को लेकर के। जब एक उस समय मुद्दा चल रहा तो ऐसे समय में बयान आना बिल्कुल किस तरीके से किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में इस तरीके की बातें कहीं जिक्र नहीं की गई है जैसा साधु संतों का कहना है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें यूपी की खास तौर पे सियासत शुरू हो गई है। हालांकि इस बयान की सारे राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने निंदा की है, इसके अलावा और कई सारे जो नेता हैं उन्होंने इस आरोप को गलत बताया है और इसकी निंदा की है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि हजरतगंज थाने में जो FIR दर्ज कराने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग कब दर्ज होती है और इस पर यूपी सरकार क्या कार्रवाई करती है और इसके अलावा अलग अलग जगहों से क्या इन पर कार्रवाई की मांग होती है। बिल्कुल पंकज, और अब तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।